बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। खून में सने रिश्तों की यह कहानी है मोतिहारी के मधुचाई गांव के 6 भाइयों की, जहां छोटे भाई की शादी से नाराज तीसरे नंबर के भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी, जिसके बाद से इलाके में सनसनी मच गई और शहनाई बजने से पहले मातम पसर गया। शादी को लेकर भाई भाई में रार। छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या। शहनाई बजने से पहले उठी अर्थी। ये कहानी है पूर्वी चंपारण के मोतिहारी की, जहां भाई भाई के रिश्ते का कत्ल हुआ है। भतीजा लहूलुहान है, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। इस खौफनाक और डरावनी वारदात के बाद से घर में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंज रही है। महिलाएं दहाड़ मार मार कर रो रही है, क्योंकि भाई ने ही भाई का कत्ल किया है। 3 दिन बाद जिस घर के आंगन में शहनाई बजने वाली थी, उसी घर के आंगन में आज मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। खूनी वारदात पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है और उस भीड़ में पुलिस तफ्तीश कर रही है। मधुचाई गांव में भैया भाई के बीच में आपसी विवाद में एक भाई के शादी करने के लिए दूसरे भाई ने कहा कि नहीं, इसका छोटा भाई है, इसका शादी कर दिया जाए, लेकिन शादी नहीं करने एक भाई चाह रहे थे कि शादी नहीं हो। इसलिए एक भाई ने दूसरे भाई को चाकू से मारकर हत्या कर दिए और उनके एक 10 वर्षीय पुत्र को भी घायल कर दिए, जो अभी मुजफ्फरपुर यहाँ से रेफर हुए हैं और एक भाई मृत्यु हो गई। अस्पताल में स्ट्रेचर पर खून से लथपथ पड़े इस युवक का नाम अवधेश राम है, जो अपने 6 भाइयों में सबसे बड़ा था। 5 भाइयों की शादी हो चुकी है और सभी अपने परिवार के साथ अलग रहते हैं, लेकिन सबसे छोटा 6ठे नंबर के भाई की शादी नहीं हुई है और वह तीसरे नंबर के भाई रमेश राम के साथ रहता है। अवधेश राम सबसे छोटे भाई की शादी कराना चाहता था और उसकी शादी की बात चल रही थी, जिससे नाराज रमेश राम ने रविवार को पंचायती बुलाई, लेकिन रविवार को पंचायती नहीं हुई और सोमवार को संजय काम पर जाने लगा। इसी दौरान अवधेश राम और रमेश राम के बीच बकझक हुई। बात बात में विवाद इतना बढ़ गया कि रमेश राम पर खून सवार हो गया और वह अपने बड़े भाई पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू लगते ही अवधेश जमीन पर गिर पड़ा और मौके पर ही दम तोड़ दिया। पिता को बचाने जब उसका 10 साल का बेटा अमन कुमार आया, तो रमेश राम ने उस पर भी हमला कर दिया, जिसमें अमन भी लहूलुहान हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद चकिया थाना क्षेत्र के मधुचाई गांव में सनसनी फैल गई। पूरे गांव में खौफ और दहशत का माहौल कायम हो गया। आनन फानन में लोगों ने जख्मी अमन को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया। मृतक की पत्नी ने बताया कि छोटे भाई की शादी तय करने के कारण तीसरा भाई नाराज था, जिसको लेकर घर में कई बार झगड़ा झंझट भी हुआ था। रमेश नहीं चाहता था कि छोटे भाई की शादी हो, क्योंकि छोटा भाई रमेश के परिवार का भरण पोषण करता था। शादी होई बा, हमनी का शादी करई तारी, वही लागी कि काहे शादी करई बा ओपर, वही लागी मार देला। वो देवर का शादी कर रही थी, देवर उसको कमा के दे रहा था, इसको इस चीज अच्छा नहीं लगा, इसलिए तुम्हारे पति को छुरा मार दिया। वो भी तुम्हारा देवर ही है। 6 भाई है। तुम 6 भाई हो, तुम्हारा क्या नंबर है? सबसे बड़े हो। इस खूनी वारदात के बाद से आरोपी भाई रमेश घर छोड़कर फरार है और परिवार में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। मृतक बड़े भाई का परिवार आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। वहीं पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिला रही है। ऐसे में
अब देखने वाली बात ये है कि पुलिस कब तक आरोपी भाई रमेश को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचाती है और उसके किए की सजा दिलवाती है। लेकिन जिस तरह से भाई ने भाई के रिश्ते को खून से सराबोर किया है वो समाज के लिए ठीक नहीं है। छोटे भाई की शादी हो जाती तो क्या होता, उसका भी घर परिवार बस जाता। लेकिन रमेश अपने निजी स्वार्थ में इतना अंधा हो चुका था कि वो छोटे भाई की शादी नहीं होने देना चाहता था, इसलिए उसने रिश्तों का कत्ल कर दिया और अपने लिए सलाखों का दरवाजा खोल दिया। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जब दो दोस्त दुश्मन बन जाए और सिर पर मौत बनकर मंडराने लगे तो अंजाम पूरा होना तय है। और इसी मंसूबे के साथ राजगोपाल के दोस्त प्रशांत ने उसे घर से अगवा किया था और परिजनों से 10 लाख की फिरौती मांगी थी। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने 4 घंटे में ही पूरा खेल बिगाड़ दिया और आरोपियों को पहुंचा दिया हवालात में। मुंगेर से आई इस रिपोर्ट को देखिए। किडनैपिंग का खेल बदमाश फेल। 4 घंटे में तीनों किडनैपर्स पहुंच गए जेल। दुश्मन बने दोस्त की साजिश बेनकाब। मुंगेर पुलिस की जीप में बैठे दिख रहे इस बच्चे का नाम राजगोपाल है, जिसकी उम्र 12 साल है। ये कोई आरोपी नहीं है, बल्कि ये पीड़ित है, जिसे इसके दोस्तों ने दोस्ती के रिश्तों को कलंकित करते हुए 27 मार्च की रात करीब 9 बजे घर के बाहर से अगवा कर लिया था और परिजनों से 10 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की थी। फिरौती का कॉल आते ही परिजनों ने बिना देर किए जिले के हेमकापुर थाने की पुलिस को खबर की। सूचना मिलते ही पुलिस भी एक्शन में आ गई और महज 4 घंटे में पुलिस ने राजगोपाल को सकुशल रिहा कराया। बल्कि पुलिस ने आरोपी किडनैपर दोस्त को बेनकाब कर उसे हाथों में हथकड़ी भी पहना दिया। पड़ोसी है सर। अच्छा। मेरे घर के पास है। उसी के साथ मेरा बच्चा रोज खेलता था। अच्छा। उसी के साथ खेलने के लिए निकला। वहीं से मेरा बच्चा को 2 आदमी और मिला हुआ था, बस बाइक पर बैठा कर लेकर चल गया। आपके पति क्या कहते हैं? टीचर है मेरे पति। अच्छा। कितने पैसे की रंगदारी मांगा था? 10 लाख मांगा। 10 लाख रुपए मांगा था। कब मांगा था? रात में। के नेतृत्व में एक टीम गठन किया गया और इन्होंने इतना क्विक एक्शन किया कि उसके परिणाम है कि बच्चा भी बरामद हुआ और जो 3 अपराधी जो इसमें शामिल थे किडनैपिंग करने में, उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जो ये लोग रंगदारी मांग रहे थे जिस मोबाइल से, उनको भी रिकवरी कर दिया। अपहरण की वारदात के बारे में बताया जाता है कि जिले के हेमजापुर गांव निवासी प्रधानाध्यापक चुनचुन गोपाल का 12 साल का बेटा राजगोपाल रविवार की दोपहर खेलने निकला था। जब देर शाम तक वो घर वापस नहीं आया तो परिजनों की बेचैनी बढ़ने लगी। घर वालों ने आसपास के इलाकों में खोजबीन शुरू कर दी, फिर भी कोई सुराग नहीं मिला। पूरा परिवार हताश और निराश घर में बैठा ही हुआ था। इसी बीच रात के करीब 9 बजे राजगोपाल के पिता चुनचुन गोपाल के मोबाइल पर घंटी बजती है। फोन उठाते ही किडनैपर कहता है कि तुम्हारा बेटा मेरे कब्जे में है, अगर बेटे को सही सलामत देखना चाहते हो तो 10 लाख रुपए देना पड़ेगा। इतना कहते ही दूसरी ओर से अपहरणकर्ताओं ने फोन काट दिया। उसके बाद परिजनों की बेचैनी और बढ़ गई। किसी के मोबाइल पर। अच्छा। तो हमको पता चला मेरा बच्चा किडनैप हो गया, तो फिर वो दूसरा 2-3 नंबर से कॉल करना शुरू कर दिया। तो वो बोलने लगा कि 5 लाख पहले दीजिए और 5 लाख हमको बाद में दीजिए। जब बच्चा आपके पास चल जाएगा तो 5 लाख दीजिएगा। अच्छा। और नहीं दीजिएगा आधा घंटा के अंदर तो बच्चा से आप हाथ धो सकते हैं। घर वालों ने तत्काल पुलिस को खबर की। सूचना मिलते ही पुलिस भी एक्शन में आ गई। मोबाइल लोकेशन के आधार पर लखीसराय जिले के मेदनी चौकी इलाके में पहुंच गई और ताबड़तोड़ छापेमारी करने लगी। इसी दौरान रात के करीब 2 बजे पुलिस मानिकपुर गांव पहुंची। मोबाइल लोकेशन के आधार पर जब एक घर में छापेमारी की तो देखा
तीनों अपहरणकर्ता वहीं मौजूद हैं। राजगोपाल भी वहीं पर था। फिर पुलिस ने तीनों को दबोच लिया और राजगोपाल को बदमाशों की चंगुल से छुड़ाकर मुंगेर लाया। जब पुलिस ने तीनों से सख्ती से पूछताछ शुरू की तो पता चला कि राजगोपाल के पड़ोस में रहने वाले 19 साल के उसके दोस्त प्रशांत ने ही अपने 2 अन्य दोस्तों के साथ मिलकर अपहरण की साजिश रची थी। प्रशांत कुमार है, वो इनका पड़ोसी है। वो पहले से जान पहचान था, इसको बाइक पे बिठा के लेके चला गया। तो उसके बाद वहाँ जाने के बाद तब पता चला उस बच्चा को कि ये लोग किडनैप पैसे के लिए किडनैप किया है। तो तब वो जब फिरौती मांगा था उनको पता चला, बाइक से गया था लोग किडनैप करने। पड़ोस के रहने वाले प्रशांत ने ही अपहरण की पूरी पटकथा लिखी थी और 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने उसके नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया और 4 घंटे के भीतर मुंगेर जिले से शुरू हुए किडनैपिंग के खेल को लखीसराय में जाकर फेल कर दिया और आरोपियों को जेल की सलाखों में पहुंचा दिया। इसलिए आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि आपकी सावधानी ही आपको और आपके परिवार को बचा सकती है। वो बोलने लगा कि 5 लाख पहले दीजिए और 5 लाख हमको बाद में दीजिए। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बेवफा बीवी के कातिलाना इश्क का सच। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। धनंजय की पत्नी संध्या अपने रिश्ते में लगने वाले जीजा लल्लू को दिल दे बैठी थी। लल्लू से संध्या बेहद प्यार करती थी, उसे हमेशा के लिए पाना चाहती थी, लेकिन धनंजय दोनों के मोहब्बत के बीच दीवार बनकर खड़ा था। जब प्यार परवान चढ़ा तो संध्या ने अपने आशिक मिजाज जीजा के साथ मिलकर सुहाग के खिलाफ ही साजिश रच डाली और यार के साथ पहुंच गई सलाखों के पीछे। धनंजय हत्याकांड का पर्दाफाश। छह दिन बाद बेवफा बीवी बेनकाब। सामने आया पत्नी का घिनौना सच। तारीख 21 मार्च 2022, जिला औरंगाबाद। मामला आशिकी में हत्या। यही वो मनहूस तारीख है जिस दिन नबीनगर थाना क्षेत्र के चंद्रगढ़ गांव के 22 साल के राघव उर्फ धनंजय को पीट पीट कर और चाकू से गोदकर अज्ञात अपराधियों ने हत्या कर दी थी और शव को चंद्रगढ़ गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर अरहर की खेत में फेंक दिया था, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। तब मृतक के पिता गोपाल यादव ने थाने पहुंचकर अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उन्हें ये नहीं पता था कि उनके बेटे का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी बहू और धनंजय की पत्नी संध्या है। उस वक्त पुलिस के लिए भी केस बिल्कुल ब्लाइंड था। पुलिस ने एफआईआर को आधार बनाते हुए तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस के पास साक्ष्य के तौर पर शव के पास से मिला एक मोबाइल फोन और हॉकी का टुकड़ा था। साथ ही मृतक धनंजय की 2 पासपोर्ट साइज फोटो जो मौकाए वारदात से मिली थी, जिससे मृतक की शिनाख्त हुई थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया वैसे वैसे ब्लाइंड केस से पर्दा उठता गया। साजिश के तार सुलझते गए और 6 दिन बाद जब पुलिस ने खुलासा किया तो पुलिस के साथ साथ मृतक धनंजय यादव के परिजनों के पांव तले जमीन खिसक गई। और उसका साढ़ू, इसके अलावा और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हैं शिव कुमार धनु बीघा के और कृष्ण कुमार चौधरी
दुधैला गांव के। इन्होंने सुनियोजित तरीके से हॉकी स्टिक से प्रहार करके उनकी हत्या कर दी गई। चारों अभियुक्तों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है और जिस मोटरसाइकिल से ये लोग गए थे उसको भी बरामद किया गया है। इसके अलावा हत्या में जो कॉन्स्पिरेसी के लिए जो लोग फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे उसको भी हम लोग सीज किए हुए हैं। तो इन्हें जेल भेजा जा रहा है और इससे जो अज्ञात हत्या जो हुआ था उसका खुलासा हो गया है। सुन लिया आपने, धनंजय की पत्नी संध्या ने ही अपने सुहाग की हत्या की साजिश रची थी। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की तो संध्या ने परत दर परत सारे राज उगल दिए। संध्या ने बताया कि वो अपने पति के बहनोई लल्लू यादव से बेहद प्यार करती थी। चोरी छिपे दोनों एक दूसरे से मिला करते थे। पति की गैर मौजूदगी में संध्या घर की चारदीवारी के भीतर घिनौना खेल करती थी। बाहरी दुनिया और घर वालों की नजरों में लल्लू और संध्या का रिश्ता जीजा साली वाला था, जिसमें हंसी ठिठोली माफ थी। लेकिन बंद कमरे के अंदर का घिनौना सच किसी को नहीं पता था। दोनों खुलकर अपने इश्क का इजहार करना चाहते थे, एक दूसरे की बाहों में डूब जाना चाहते थे। लेकिन दोनों के प्यार के बीच संध्या का पति धनंजय दीवार बनकर खड़ा था। जब दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो संध्या ने अपने आशिक मिजाज जीजा के साथ मिलकर अपने ही सुहाग को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली और पूरी प्लानिंग के साथ 21 मार्च को धनंजय को सुनसान जगह पर बुलाया, जहां पहले से 2 अन्य आरोपी मौजूद थे। धनंजय के वहां पहुंचते ही सभी टूट पड़े। पहले जमकर पिटाई की, फिर चाकू से गोदकर निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी। खुलासे के बाद पुलिस ने धनंजय की पत्नी संध्या, जीजा लल्लू यादव, शिव कुमार और कृष्णा कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। चारों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। उन्हीं का इसमें हाथ आया है। मृतक की पत्नी संध्या देवी का प्रेम प्रसंग अपनी ही जीजा से चल रहा था, लल्लू यादव से, और उन्हीं के साथ मिलकर और बाकी और 2 लोगों के साथी थे जो मिलकर पति को बुलाया गया और फिर वहां पर धोखे से इनकी हत्या की गई है। तीन में कुल जो मृतक की पत्नी और उसका साढ़ू, इसके अलावा और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस तरह पुलिस ने हत्या के 6 दिन बाद ब्लाइंड केस की गुत्थी को सुलझाते हुए मृतक की पत्नी संध्या सहित 4 आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। लेकिन जिस तरह से जीजा के प्यार में संध्या ने अपने सुहाग को रास्ते से हटाने के लिए साजिश रची थी, वो बेहद खतरनाक और समाज के लिए ठीक नहीं है। उसे लगा था कि वो अपराध के रास्ते को अपनाकर अपना प्यार पा सकती है, तो वो उसकी भूल थी, क्योंकि हर गुनहगार का जगह जेल की सलाखों में ही होता है, जहां वो अपने यार के साथ पहुंच गई। उसको उसके किए की सजा तो मिलनी ही चाहिए, ताकि फिर कोई संध्या आशिकी में रिश्तों की डोर का कत्ल करने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचे। न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।